वालेकुम। आज हम क्लास 12th के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक अहम चैप्टर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, हमें पहले देखना है कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये है क्या। क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक्स है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो ये है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of number 1 rate of reaction, number 2 factors which affect rate of reaction, और नंबर 3 जो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये केमिस्ट्री का ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स, ये मेनली डील करता है द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसको हम एक एक करके आपको डिटेल में समझाएंगे कि जो ये ब्रांच है, इसका जो हमारा मेन एम है विल बी टू डिस्कस व्हाट वी मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। यानी हमें ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, और फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, और किन फैक्टर्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और इसका मैकेनिज्म भी देखना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा हमें स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ concentration on the rate of reaction gives rise to a new term called order of reaction। इसमें हम आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम आर भी लिख सकते हैं। इसमें दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है ऑर्डर ऑफ, और दूसरा है कंसंट्रेशन। एक तो टेम्परेचर है, दूसरा है कंसंट्रेशन। टेम्परेचर को हम जब हम इलाबोरेट करेंगे, इसमें एरहेनिस थ्योरी आएगी, एरहेनिस थ्योरी इसमें आएगी। इसमें जो कंसंट्रेशन में है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी इसको हम थोड़ा ऐसे करेंगे कि इसमें रेट लॉ आएगा, रेट लॉ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और फिर मैकेनिज्म आएगा। रेट लॉ में आएंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या nth लॉ आएगा, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएंगे। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, तो इसमें 3 तरह के हमारे पास केमिकल रिएक्शन होंगे। एक होगा वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी सबसे पहले आएगा वेरी फास्ट रिएक्शन, जो होंगे आयोनिक रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये हमें देगा AgCl प्लस NaNO3। ये सॉलिड आ जाएगा और ये एक्वस होगा। इसको हम क्या करेंगे,
हम देखते हैं यहाँ पर जो है ये, चूँकि यहाँ पर ये आयनिक है इसलिए हमें इसके साथ ज़्यादा नहीं छेड़ना है। ये आयनिक इक्वेशन है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ से जाती है ये रिएक्शन, इसलिए हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन वो शायद इसमें हम इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा जो आता है, दूसरा टाइप का रिएक्शन है वो है वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरी टाइप की रिएक्शन जो आती है जो स्लो रिएक्शन है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें महीने लग जाते हैं या साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में ये रिएक्शन में। जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड, नॉट यूजफुल। यानी जो रस्टिंग ऑफ आयरन ये तो बहुत लंबा चौड़ा मसला है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकली हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी ये हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है। इसके बाद जो तीसरा जो टाइप आता है उसको हम कहेंगे वो है रिएक्शन विच आर नीदर स्लो, रिएक्शंस विच आर नीदर स्लो नॉर वेरी फास्ट। यानी पहला जो रिएक्शन मैंने जो फास्ट रिएक्शन होगा ये इतना फास्ट होगा कि हम इनका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते। फिर अगर वही वेरी स्लो रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन जो होगी जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें दिन महीने साल लग सकते हैं, इसलिए हम इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं और ये यूजफुल भी नहीं है। फिर इन दोनों के बीच का एक जो है जो वो रिएक्शन जो फास्ट भी नहीं होंगे और ज़्यादा स्लो भी नहीं होंगे, यानी जो मॉडरेट होंगे, इनको हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। यानी ये अगर ऐसे होंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको जैसे हम ये जो मॉडरेट रिएक्शन है जिसको मॉडरेट रिएक्शन रेट कहते हैं, उनमें आता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3। इसको हम जब बैलेंस करेंगे, इसको थ्राइस लगाएंगे यहाँ पर, उसको ट्वाइस यहाँ पर लगाएंगे, इसको हमने बैलेंस किया है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये मॉडरेट रिएक्शन है, न ज़्यादा फास्ट है और न ज़्यादा स्लो है। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ और जो हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्डिंग के साथ है, और जब यहाँ पर आ जाएंगे वो नाइट्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम आते हैं। यहाँ पर इन बॉन्ड जो है को हम तोड़ सकते हैं और इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेंगे ट्वाइस A प्लस थ्राइस B गिव्स 4C। ये हमने एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर ली है। अगर हम इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एवरेज ROR हम सिंपली लिखेंगे, ये हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट्स दो है और ये हमें प्रोडक्ट देता है, अगर हम रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स यहाँ पर है, जितना ज़्यादा इसका रिएक्शन होगा, यानी यहाँ पर जो ये दो रिएक्टेंट मिलते हैं तो ये इनकी जो मिकदार है ये कम होती जाएगी और प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलता जाएगा। यानी अगर हम इसको देखेंगे कि इनका रेट क्या है, तो ये यहाँ पर ये जब ये मिलते हैं तो ये माइनस में आ जाते हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स घटते जाएंगे और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। ये हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होता है और इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा।